ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट वाला y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ आपका एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, ये लाइन आपके एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये हमेशा -1 से 1 के बीच में बनता है ग्राफ। ये ध्यान रखना, ये आपका -1 से 1 के बीच में बनता है। तो और ये 1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली हमने और एक -1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और 0 पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। ठीक है, सो इस तरह से बनता है ये। एक सेकेंड। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका 0 है, ये जो एंगल है ये है π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई, एंड ये आपका 2 पाई प्लस ये 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर निगेटिव में ये आपका -π/2 एंड -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो ये आपको पता चल रहा है कि -1 से 1 के बीच में है हमेशा, तो साइन एक्स की रेंज क्या है? तो यहाँ पर लिख सकता है, डोमेन जो है आपका, डोमेन क्या होता है? जिस थीटा के लिए साइन फंक्शन डिफाइन हो, या जिस एक्स के लिए आपका साइन फंक्शन डिफाइन हो, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सभी के लिए डिफाइन है ना, किसी भी पॉइंट पे ये अनडिफाइंड नहीं है। और जो इसकी रेंज है, रेंज क्या है? रेंज होता है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू जो है आपकी, वो कहाँ से, -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है हमेशा। वाई बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ समझ आ गया आपको? यस सर। बताओ। ठीक है, Yes, इसी sir. तरह एक मिनट रुको, इसको ना थोड़ा इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है वो है y इक्वल टू कॉस एक्स का। ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स का कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है? 1। 1 होती है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे एक्स एक्सिस बना लिया, ये आपका 0 है। ठीक है, तो 0 पे 1 होती है, मतलब यहाँ से ऐसे बनेगा। तो ग्राफ ये आपका इस तरह से बनेगा। एंड ठीक है ऐसा, तो ये 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, क्योंकि π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू 0 होती है। दिस इज पाई, पाई पे -1 होती है, एंड 3π/2 एंड 2 पाई, 5π/2 इस तरह से। और ये माइनस में आपका -π/2 आ जाएगा, एंड -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। तो ये आपकी वैल्यू क्या है? 1 है, दिस इज -1। तो -1 से 1 के बीच में बनेगा हमेशा। ये cos x का ग्राफ है, इसको बना लो ये दोनों को। टेन का देखो, टेन का थर्ड ग्राफ इज y इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू टेन एक्स का कैसे बनता है? अब जैसे टेन एक्स में हम जानते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है। ये सब जगह तो डिफाइन नहीं होता है, कुछ मतलब कुछ कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर डिफाइन नहीं है। वो पॉइंट्स क्या है बताओ? π/2 के मल्टीपल्स पे टेन जो होता है, π/2 के मल्टीपल्स पे क्या इनडिफाइंड वैल्यू होती है उसकी। तो x बिलोंग्स टू, अब π/2 के ऑड मल्टीपल, π/2 के ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 π/2 ऐसा बोल सकते हैं। r माइनस ये मैंने हटा दिया, बाकी सब जगह आपका ये डिफाइन रहेगा, सिर्फ इस टाइप के जो एंगल होंगे उनको छोड़ के, π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ के।
तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस दिस एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो इसकी रेंज होगी, रेंज होती है जो इसकी, वो होती है आपकी r, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, और इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है। और अच्छा एक चीज और देखो, ये कि ये हमारे जो ग्राफ्स है ना, ये पीरियोडिक ग्राफ है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है। तो आप देखो कि इसका एक कंप्लीट साइन एक्स का एक कंप्लीट साइकिल के बीच का इंटरवल कितना है? एक कंप्लीट साइकिल में मार्क कर रहा हूँ आपका, सर 2 पाई। ये होगा 2 पाई। एक कंप्लीट साइकिल मतलब जैसे इधर से स्टार्ट हुआ और अगेन यहीं पे पहुंचा, इसके बाद फिर अगेन ये रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा। तो जो इसका इंटरवल है वो कितना हो गया? 2 पाई हो गया। ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका इंटरवल क्या है? 2 पाई है। इसी तरह कॉस का भी इंटरवल कितना है? 2 पाई है। जैसे यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, अगेन ये 1 पे 2 पाई बाद पहुंचता है, तो ये आपका 2 पाई हो गया। ठीक है, ये इंटरवल। और इसका जो पीरियड होगा tan वाले फंक्शन का, इसका पीरियड आपका पाई होगा। ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे एक हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है। एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये पॉइंट आपका 0 हो गया, दिस इज पाई/2 एंड दिस इज पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। ये -पाई -2 पाई। ठीक है। तो इसके जो ग्राफ बनता है, तो पाई/2 पे अनडिफाइन होता है ना। इसका मतलब अपन यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, इस लाइन पे ड्रॉ कर दें, ये लाइन। देखो पाई/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पाई/2 के मल्टीपल्स हैं, और ऐसे। तो जो tan का ग्राफ बनेगा, 0 पे तो 0 होती है tan की वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह का बनेगा, पाई/2 पे इनफाइनाइट होती है, ऐसा कुछ। एक मिनट, 0 पे 0 और इस तरह से। फिर नेक्स्ट इंटरवल, ये इसका पूरा क्या पाई इंटरवल है, ये पाई इंटरवल में पूरी वैल्यू रिपीट कर देता है। नेक्स्ट टाइम ये फिर अगेन यहाँ से पाई पे 0 होगा, और ऐसा बनता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस ग्राफ से अपन ये बोल सकते हैं कि जो पाई/2 के मल्टीपल्स हैं वहां पे क्या अनडिफाइन है। जैसे ये आपका -पाई/2 हो गया, एंड दिस इज -3 पाई/2, एंड दिस इज 3 पाई/2, एंड दिस इज 5 पाई/2। तो ये समझ आ गया। तो अब इसका पीरियड आप देख के बता सकते हो कि पाई है पीरियड, क्योंकि एक पाई इंटरवल में ये पूरी वैल्यू अपनी रिपीट कर रहा है बार बार, सेम सेम स्ट्रक्चर। पाई, इस वाले पाई इंटरवल में सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, नेक्स्ट इस वाले पाई इंटरवल में भी सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है। तो tan का ग्राफ समझ आ गया। तो Yes, sir. रेंज है इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। ये जो ग्राफ है आपका इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर, और नीचे भी इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट कॉट का जो बनेगा, कॉट का देखो कैसे बनेगा, y इक्वल टू, फोर्थ वन, y इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा, अब जानते हो कि कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स पाई के मल्टीपल्स पे अनडिफाइन होता है। तो डोमेन जो आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, वेयर n इज इंटीजर्स, एंड रेंज अगेन इसकी क्या आएगी, y बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और इसका पीरियड भी आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। एक हमने एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर ली, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है। ये आपका पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो गया, दिस इज -पाई, दिस इज 0 एंड दिस इज -2 पाई। तो अब ये पाई पे अनडिफाइन होता है, तो पाई से एक लाइन ऐसे, पाई से लाइंस ड्रॉ कर लो आप इस तरह से वर्टिकली, जो पाई के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, and ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा इसका,
तो इस तरह से, एक मिनट, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, इस तरह से बनेगा। ये टेन के टाइप का ही है, लेकिन ये अपने इंटरवल में ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। मतलब एक एक साइकिल में ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। और जो टेन वाला था वो इंक्रीजिंग था, क्योंकि टेन में जब हम आगे की ओर जा रहे थे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो ये पाई बाई टू पे जीरो होता है, 3 पाई बाई टू पे भी जीरो होता है, इसी तरह -पाई बाई टू पे जीरो, एंड -3 पाई बाई टू पे भी जीरो। ये समझ आ गया? ये बिल्कुल टेन जैसा ग्राफ है, इसकी रेंज भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। बस ये अपने जैसे जीरो से पाई इसका एक इंटरवल है ना, इस तरह का मान लो कि जीरो से पाई ये इंटरवल है, इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे हम जीरो से पाई की ओर जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या डिक्रीज कर रही है। जो टेन का ग्राफ था, जीरो से हम जैसे आगे पाई की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से पाई बाई टू तक इंक्रीज कर रही थी, फिर अगेन पाई बाई टू पे जीरो माइनस इनफाइनाइट, फिर इंक्रीज कर रही थी पाई तक। तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, मतलब एक कंटिन्यूअस इंटरवल में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी दो और ये बना देता हूँ, फिर आप कॉपी करो इनको। फिफ्थ नंबर इज y इक्वल टू sec x, एंड इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या होगा, उसमें वो पॉइंट नहीं होंगे जहां पर cos जीरो होगा, क्योंकि ये sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। और जहां पे cos जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो इसके डोमेन में आपके वो पॉइंट्स हटाएंगे हम जहाँ cos जीरो कहाँ होता है, पाई बाई टू के मल्टीपल्स पे, क्योंकि cos पाई बाई टू का वैल्यू जीरो होता है। तो 2n-1 या +1 पाई बाई टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू दिस। एंड जो इसकी रेंज होती है वो साइन कॉस की जस्ट उल्टा हो जाती है। साइन कॉस में जैसे -1 to 1 होता है, इसमें क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। -1 to 1 के अलावा बाहर वाला, मतलब -1 के पहले और -1 के बाद वाला। ठीक है, और इसका पीरियड भी आपका 2 पाई है, क्योंकि साइन कॉस का पीरियड 2 पाई है, तो पीरियड 2 पाई। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कॉस जीरो की वैल्यू, सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी बताओ, सेक जीरो की वैल्यू बता सकते हो आप, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सेक जीरो की भी 1 होगी। तो जीरो पे इसकी वैल्यू कहाँ होगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनता है, बस जैसा कॉस का होता था ना उसका उल्टा हो जाता है। तो इस तरह का कुछ बनेगा ऐसे, और इधर ठीक है, ये जीरो हो गया, दिस इज पाई बाई टू, एंड दिस इज पाई, 3 पाई बाई टू, एंड 2 पाई, -पाई बाई टू, एंड -पाई, -3 पाई बाई टू। ठीक है, तो रेंज आपको पता चल गया। अब ये जो है ना, ये आपका ऐसे यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ये ग्राफ आपको इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी नीचे आपको माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अम, एक और बच रहा है आपका लास्ट, वो बना देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लो इनको। लास्ट वन इज 6y इक्वल टू cos x। ठीक है, अब देखो cos x वाला जो है आपका, उसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू r, बस वो पॉइंट नहीं होंगे जहां पर साइन जीरो होगा, क्योंकि cosec x का होता है 1/sin x होता है। तो यहाँ से अपन साइन जीरो वाले पॉइंट से हटा देंगे, साइन जीरो मतलब n पाई पे होता है, तो n पाई, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड रेंज इसकी वही होगी जो cosec की है, y बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, एंड पीरियड भी आपका इसका 2 पाई। तो
ये आपका जीरो। अब कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक जीरो पे अनडिफाइन होता है, कॉसेक पाई बाई टू पे 1 होता है। ठीक है, तो ये मान लो आपका पाई बाई टू है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 होगी। तो ये बिल्कुल बस उस कॉसेक सेक की जैसा बनेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू अलग होगी। एंड इधर आपका जगह कैसे बनाया है, इनको समझ आ गया क्या? बताओ, याद रखोगे ग्राफ? यस सर। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स जो हैं आपके, वो देख लो क्या क्या पॉइंट्स हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज -1 एंड पाई माइनस प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। चलो इसको कॉपी कर लो, है ना, ऊपर से एक बार।